जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, आज वो स्वर्ग एक अदृश्य और भयानक खतरे के मुहाने पर खड़ा है। इस साल की सूखी बर्फ रहित सर्दियों ने केवल मौसम का मिजाज नहीं बदला, बल्कि ये एक बड़ी चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जिसे हाल ही में एक ताजा रिसर्च ने टाइम बॉम्ब का नाम दिया है। जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में प्रकाशित एक शोध ने नींद उड़ा दी है। शोध के मुताबिक कश्मीर हिमालय की 5 विशाल झीलें कभी भी एक बड़े धमाके, एक बड़े फ्लैश फ्लड यानी सैलाब में बदल सकती हैं। एक जोरदार धमाका और फिर भयानक तबाही का सैलाब जो पलक झपकते ही सब कुछ बहा ले जाएगा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच है। आखिर क्या है ये खतरा, क्यों वैज्ञानिक इन झीलों को टाइम बॉम्ब कह रहे हैं, और क्या हम इसे आने वाली तबाही को रोक सकते हैं? आज इस खास कार्यक्रम में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। चलिए खतरे के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं हमारी ये खास पेशकश, पहाड़ों में वाटर बॉम्ब। मौसम और पर्यावरण की चोट। सूखी सर्दियों ने बढ़ाई धड़कनें। कश्मीर में मचेगी भारी तबाही। मंडराया केदारनाथ जैसा खतरा। बर्फ नहीं, अब बरसेगी आफत। वैज्ञानिकों की डराने वाली चेतावनी। धरती का स्वर्ग, अदृश्य खतरा। जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, आज एक अदृश्य खतरे के मुहाने पर खड़ा है। इस साल की सूखी सर्दियों ने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी, लेकिन अब एक ताजा रिसर्च ने नींद उड़ा दी है। कश्मीर हिमालय की 5 विशाल झीलें टाइम बम बन चुकी है। कभी भी, कहीं भी एक जोरदार धमाका और फिर तबाही का सैलाब। जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में प्रकाशित शोध के मुताबिक कश्मीर हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने इन बर्फ के पहाड़ों को पानी की असुरक्षित झीलों में बदल दिया है। मचेगी भारी तबाही। सदियों से हिमालय के ग्लेशियर बर्फ की मोटी चादर की तरह थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में तापमान बढ़ने से बर्फ तेजी से पिघल रही है। ये पिघला हुआ पानी पहाड़ों के बीच या ग्लेशियर के ठीक नीचे इकट्ठा होने लगता है। ये झीलें अक्सर मोराइन से बंधी होती है, यानी पत्थरों, मिट्टी और मलबे का एक अस्थिर ढेर। ये प्राकृतिक बांध कंक्रीट जितने मजबूत नहीं होते। जब झील में पानी का दबाव एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है या भूकंप, भूस्खलन जैसी कोई घटना होती है, तो ये अस्थिर बांध टूट जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का प्रभाव ये रहता है कि पहाड़ों पर जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ता है। गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो निचले इलाकों में जो झीलें हैं वो पानी की बन जाती हैं, और जब झीलें बनती हैं तो वो जब कभी ग्लेशियर पिघलने से उनका पानी का जो दबाव पड़ता है तो उससे वो फट जाती हैं, और जब ये तेज़ी से फटती हैं तो इनके फटने से नीचे तबाही होने लगती है। प्राकृतिक जो सिस्टम है वो तहस नहस हो जाता है। भूस्खलन
और बर्फ़ वगैरह जो जमी हुई होती है वो भी तहस-नहस होती है, उसके साथ में मलबा भी पहुँचता है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा असर है, जिसको रोकने के लिए हम सभी को मिल कर के उपाय करने की ज़रूरत है। बांध टूटने के बाद जो होता है वो भयावह है। लाखों क्यूबिक मीटर पानी अचानक और प्रचंड वेग से घाटी की ओर बह निकलता है। इसे ही ग्लोफ या ग्लेशियल लेक आउट बर्स्ट फ्लड कहते हैं। इस सैलाब की गति इतनी तेज होती है कि निचले इलाकों में बसे गांवों, कस्बों और शहरों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, पेड़, हर पुल इंसान को बहा ले जाता है। आखिर ग्लोफ क्या है? ग्लोफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का मतलब ग्लेशियल झील का अचानक फटना है। ये एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिसे सरल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पिघला हुआ पानी ग्लेशियर के सामने या किनारों पर मलबे और बर्फ से बने प्राकृतिक बांधों के पीछे जमा हो जाता है, जिससे एक झील बन जाती है। और समय के साथ इन झीलों में पानी की मात्रा और दबाव बढ़ता जाता है। पानी के अत्यधिक दबाव, भूस्खलन या भूकंप जैसी किसी घटना के कारण ये अस्थिर प्राकृतिक बांध अचानक टूट जाते हैं। बांध टूटने पर झील का सारा पानी भारी मात्रा में गाद, चट्टानों और बर्फ के साथ घाटी से नीचे होकर विनाशकारी ताकत के साथ बह निकलता है। ये बहाव इतना विशाल होता है कि रास्ते में आने वाली हर चीज, जैसे कि गांव, पुल और बुनियादी ढांचे को बहा ले जाता है, जैसा कि केदारनाथ आपदा के दौरान हुआ था। ये मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होता है, जहां ग्लेशियर मौजूद है और जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण इन घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च बताती है कि कश्मीर हिमालय में ऐसी 5 झीलें सबसे ज्यादा संवेदनशील है। वे अब असुरक्षित श्रेणी में आ चुकी है। खतरा सिर्फ झील के ऊपर नहीं, बल्कि झील के निचले बहाव में रहने वाले लाखों लोगों पर है। इस साल की सर्दी एक अपवाद थी। कश्मीर में सामान्य से 89% कम बर्फबारी हुई। ये केवल मौसम का पैटर्न नहीं, क्लाइमेट चेंज का एक सीधा संकेत था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कम बर्फबारी और बढ़ता औसत तापमान सीधे तौर पर ग्लेशियरों के पिघलने की गति को बढ़ा रहे हैं। बर्फ जो सदियों से जमी हुई थी और अब तेजी से पानी में बदल रही है और इन खतरनाक झीलों में जमा हो रही है। प्रदूषण, विशेष रूप से ब्लैक कार्बन, इस प्रक्रिया को और तेज कर रहा है। ब्लैक कार्बन जो वाहनों और उद्योगों से निकलता है, बर्फ पर जम जाता है। काली सतह धूप को ज्यादा सोखती है, जिससे बर्फ तेजी से पिघलती है।
यानी हम खुद अपने हाथों से इस टाइम बम में ईंधन भर रहे हैं। जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी की रिपोर्ट इसी तत्कालिक खतरे पर रोशनी डालती है। ये खतरा दूर का नहीं बल्कि अभी का है। अगर इन 5 में से कोई भी एक झील फटती है तो प्रभाव विनाशकारी होंगे। नदियां उफान पर होंगी, परियोजनाएं ठप हो जाएंगी और निचले इलाके में रहने वाली आबादी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सिर्फ जान माल का नुकसान ही नहीं बल्कि घाटी की पूरी पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। क्या है समाधान? तो समाधान क्या है? क्या हम मूक दर्शक बने बैठे रहेंगे? नहीं, पहला कदम है जागरूकता और निगरानी। इन खतरनाक झीलों की सैटेलाइट के जरिए लगातार निगरानी करना आवश्यक है। दूसरा कदम है पूर्व चेतावनी प्रणाली को स्थापित करना। अगर बांध टूटता है तो निचले इलाकों में तुरंत अलर्ट पहुंचना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और तीसरा दीर्घकालिक समाधान जलवायु परिवर्तन से लड़ना। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है। खतरे में धरती का स्वर्ग। कश्मीर हिमालय की ये 5 झीलें केवल पानी का भंडार नहीं हैं, वे प्रकृति की उस चेतावनी का प्रतीक है जिसे अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। धरती का स्वर्ग खतरे में है और इस खतरे को हमने ही पैदा किया। विज्ञान ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब सरकारों, स्थानीय प्रशासन और हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस टाइम बम को निष्क्रिय करें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि एक जोरदार धमाका हो और सब कुछ खत्म हो जाए। हिमालय की 5 झीलें वाटर बम। कश्मीर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मदद से उन्होंने भारतीय हिमालय के कई ग्लेशियरों पर यह रिसर्च किया और पाया कि कई हिम नदी झीलें खतरे के स्तर पर हैं। ये झीलें जो कभी जीवन का स्रोत थीं, अब विनाश का कारण बन सकती हैं। इस महत्वपूर्ण शोध का नेतृत्व कर रहे थे कश्मीर विश्वविद्यालय के भू सूचना विज्ञान विभाग के प्रमुख एसोसिएट प्रोफेसर इरफान राशिद। उनकी टीम ने सैटेलाइट डेटा और एडवांस्ड मॉडलिंग, पृथ्वी अवलोकन डेटा और मॉडलिंग का इस्तेमाल किया और पाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये झीलें तेजी से बढ़ रही हैं और अस्थिर हो रही हैं। क्यों चेतावनी है ये रिसर्च? ये रिसर्च इसलिए महत्वपूर्ण है खासकर क्योंकि कश्मीर के झेलम बेसिन का सबसे बड़ा ग्लेशियर कोलाघोई ग्लोबल वार्मिंग और अत्यधिक प्रदूषण के कारण तापमान में अचानक बढ़ोतरी से तेजी से पिघल रहा है। थाजीवास, होक्सर, नेहनार, शीशराम और हरमुख के आसपास के ग्लेशियर भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर भूमि का कटाव करते हैं और खाली जगह को भर देते हैं, जिससे हिमनद झीलें बन जाती हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाली ये झीलें अगर फटी तो निचले इलाकों में घरों, सड़कों और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तबाह कर सकती हैं। ये पिघलना सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि एक बड़े खतरे की निशानी है।
वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह खतरा सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक हकीकत है, ठीक वैसे ही जैसे 2023 में सिक्किम में हुआ था। हमें इन झीलों पर नजर रखनी होगी, चेतावनी प्रणाली लगानी होगी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। ये रिसर्च हमें बता रहे हैं कि वक्त कम है और हमें अभी एक्शन लेना होगा। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ग्लेशियरों के पिघलने के अलावा हिमालय पर मौजूदा तापमान बढ़ोतरी की स्थिति समुदायों और बुनियादी ढांचों को क्रियोस्फीयर से संबंधित उन खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना रही है जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। कश्मीर में पिछले कई सर्दियों में सामान्य से कम हिमपात, उच्च शीतकालीन तापमान और ग्रीष्म ऋतु की लू के कारण ग्लेशियरों का अत्यधिक पिघलना और हिम नदी झीलों का निर्माण हुआ है। ये चिंताजनक परिणाम हिमालय क्षेत्र में ऐतिहासिक हिम नदी झील विस्फोट, बाढ़ की कठोर जांच पर आधारित है। ये रिसर्च कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक परियोजना के तहत भारतीय हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF के जोखिम का किया है, जिसमें भूसूचना विज्ञान विभाग के प्रोफेसर इरफान राशिद ने इसको लीड किया और इसका दौरान डेटा और मॉडलिंग का इस्तेमाल करके हिम नदों के पिघलने और बदलते जलवायु के प्रभावों का विश्लेषण भी किया, जिससे जल संसाधनों और भविष्य में संभावित आपदाओं की चेतावनी मिलती है। देखिए रिपोर्ट। सिक्किम में 2023 में दक्षिण लोहोनक झील का विनाशकारी टूटना भी शामिल है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान गई और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। रिसर्च में चौंकाने वाली फाइंडिंग्स। सहायक प्रोफेसर सैयद दानिश रफीक कशानी के नेतृत्व में किए गए शोध में 1992 से 2024 तक बर्फ से सटे हिम नदी झीलों में 26% की वृद्धि का पता चला है। ये इस क्षेत्र में हिम नदों के तेजी से पीछे हटने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो हिमालय में सबसे तेज गति से पीछे हटने वाले क्षेत्रों में से एक है। कश्मीर में भूस्खलन का इतिहास नहीं, पर कश्मीर में बड़े भूस्खलन का कोई दर्ज इतिहास नहीं है, लेकिन भौतिक परिस्थितियां अब खतरनाक रूप से अनुकूल हो रही हैं। व्यापक परमाफ्रास्ट वाले भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन V भूभाग में एक भी दरार नीचे की ओर कई खतरों का सिलसिला शुरू कर सकती है। ये रिसर्च अस्पष्ट चिंता से सटीक रोकथाम की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करता है। ये शोध ऐसे समय में आया है जब कश्मीर सिक्किम के 2023 की आपदा से सबक ले रहा है, जहां प्रारंभिक चेतावनियां आपदा को नहीं रोक सकी। समाधान पर काम कर रहा शोध दल। शोध दल पहले से ही आकलन से आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम कर रहा है। हिमालयी हिमस्खलन के लिए कम से कम लागत वाली विशिष्ट रूप से तैयार की गई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर काम चल रहा है। संवेदनशील जिलों में जन जागरूकता और तैयारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक कार्यशालाओं की योजना बनाई जा रही है। ये अध्ययन एक गंभीर वास्तविकता को रेखांकित करता है और कार्यान्वयन एजेंसियों को वैज्ञानिक रूप से सूचित रोड मैप प्रदान करता है। चेतावनी या आखिरी मौका।
विशेषज्ञ कहते हैं अब ये वक्त है सैटेलाइट निगरानी, अर्ली वार्निंग सिस्टम और स्थानीय समुदायों की तैयारी इस खतरे को कम कर सकती है। लेकिन अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो पिघलती बर्फ सिर्फ पानी नहीं बनेगी, वो तबाही का सैलाब बन जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का प्रभाव ये रहता है कि पहाड़ों पर जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ता है। गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो निचले इलाकों में जो झीलें हैं वो पानी की बन जाती हैं, और जब झीलें बनती हैं तो वो जब कभी ग्लेशियर पिघलने से उनका पानी का जो दबाव बढ़ता है तो उससे वो फट जाती हैं, और जब ये तेजी से फटती हैं तो इनके फटने से नीचे तबाही होने लगती है। प्राकृतिक जो सिस्टम है वो तहस नहस हो जाता है। भूस्खलन और बर्फ वगैरह जो जमी हुई होती है वो भी तहस नहस होती है, उसके साथ में मलबा भी पहुंचता है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा असर है, जिसको रोकने के लिए हम सभी को मिलकर के उपाय करने की जरूरत है। कश्मीर हिमालय हमसे आखिरी बार कुछ कह रहा है। अब सुनना हमारे हाथ में है, क्योंकि हिमालय इंतजार नहीं करता, ये पहाड़ हमें संकेत दे रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम समय रहते समझ पाएंगे, क्योंकि जब बर्फ टूटती है तो सिर्फ ग्लेशियर नहीं टूटते, भविष्य भी दरकने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।